क्या आपने कभी उस मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी स्वयं रजस्वला होती है, जहां 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और उसी समय नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है? हाँ, आज का वीडियो उसी कामाख्या मंदिर के बारे में है। वही मंदिर जहां मूर्ति नहीं, योनि की पूजा होती है, वही स्थान जिसे तांत्रिकों का महागढ़ कहा जाता है, और वही रहस्यमय शक्तिपीठ जहां बलि, श्राप और चमत्कार तीनों एक साथ जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ आस्था है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सत्य जिसे जानकर आपकी सोच हिल जाएगी? इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों माता ने अपने ही प्रिय पुजारी का सिर काट दिया, क्यों एक पूरे राजवंश को देवी का श्राप झेलना पड़ा, क्या वाकई यहाँ कभी मानव बलि दी जाती थी, और आखिर क्यों अंबुवाची के सिर्फ 3 दिनों में प्रकृति भी देवी के साथ रजस्वला हो जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये शक्ति, तंत्र और सृष्टि के रहस्य की यात्रा है, जिसे जानकर श्रद्धा और डर दोनों साथ पैदा होंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कामाख्या में विराजमान 10 महाविद्याओं का ऐसा रहस्य जिसे तांत्रिक जीवन भर खोजते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कामाख्या की कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने मात्र से भक्त के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ अपनी विशेष कृपा बरसाती है। अगर ऐसी रहस्यमयी शक्तिपीठों और अनसुनी धार्मिक कथाओं में आपकी भी आस्था है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और माँ कामाख्या में विश्वास रखने वाले सभी भक्त कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, भारत में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर शहर, हर गांव, हर पहाड़ पर कोई न कोई देवी देवता विराजमान है। लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह न तो सामान्य है और न ही सहज। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत की चोटी पर स्थित कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए आस्था के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। क्योंकि इस मंदिर में आपको देवी की कोई सुंदर मूर्ति नहीं मिलेगी, यहाँ कोई सिंह पर बैठी देवी नहीं है, कोई हाथों में शस्त्र लिए प्रतिमा नहीं है, यहाँ पूजा होती है योनि की। हाँ दोस्तों, वही योनि जिसे अक्सर समाज ने छुपाया, लेकिन कामाख्या में उसी को सृजन और जीवन का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया। मंदिर के गर्भगृह में उतरते ही रोशनी कम होने लगती है, सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं और वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और नमी महसूस होती है। यहाँ एक प्राकृतिक पत्थर है जिसका आकार योनि जैसा है और उस पर लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि यह जल कहाँ से आता है, न कोई पाइप, न कोई स्रोत, फिर भी वह जल बहता रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं यह देवी की कृपा है। वैज्ञानिक चुप हैं और श्रद्धालु वे सिर झुकाकर उस रहस्य को स्वीकार कर लेते हैं। कामाख्या मंदिर को 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय माना जाता है। यह वह स्थान है जहां शक्ति को हथियारों में नहीं बल्कि जीवन देने की क्षमता में पूजा जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल भक्तों को नहीं बल्कि तांत्रिकों, साधकों और सिद्धों को भी आकर्षित करता है। कुछ यहाँ मुक्ति ढूंढने आते हैं तो कुछ शक्ति। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ आता है वह खाली हाथ वापस नहीं जाता। या तो वह कुछ पा लेता है या फिर अपने भीतर का सच। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की यात्रा जो हमें सती के बलिदान, तंत्र की साधना और देवी के क्रोध तक ले जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर का रहस्य समझने के लिए हमें समय की धारा के विरुद्ध चलना होगा। उस युग में जब देवता धरती पर विचरते थे और एक निर्णय पूरी सृष्टि की दिशा बदल देता था। कहानी शुरू होती है भगवान शिव और माता सती से। यह विवाह प्रेम का प्रतीक था, लेकिन यही प्रेम एक बड़े टकराव की जड़ भी बना। माता सती के पिता थे राजा दक्ष, अहंकार से भरे, अपने कुल और प्रतिष्ठा पर गर्व करने वाले राजा। उन्हें शिव का वैराग्य स्वीकार नहीं था। भस्म, जटा और तपस्या दक्ष की दृष्टि में यह सब अपमान था। इसी अहंकार में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रचा। देवताओं को बुलाया गया, ऋषि मुनि आमंत्रित थे, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया और न ही उनकी पुत्री सती को। माता सती का हृदय टूट गया। वह बिना निमंत्रण अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां जो उन्होंने देखा वह किसी भी पत्नी के लिए असहनीय था। राजा दक्ष खुले मंच पर भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। सती ने विरोध किया, लेकिन उनके शब्द अनसुने कर दिए गए। उस क्षण माता सती ने समझ लिया, जहां सम्मान नहीं वहां जीवन का कोई अर्थ नहीं, और उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो संसार कांप उठा। शिव का क्रोध समय और दिशा से परे हो गया। उन्होंने माता सती के निष्प्राण शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। आकाश फटने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी। सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। माता सती के शरीर के 51 अंग धरती पर गिरे और जहां जहां वे अंग गिरे
वहीं बने शक्तिपीठ। कहा जाता है दोस्तों, जहां माता सती की योनि गिरी वहीं जन्म हुआ कामाख्या शक्तिपीठ का। यह स्थान केवल पूजन का नहीं बल्कि सृजन का केंद्र बन गया। यहीं से शुरू होती है मां कामाख्या की वह यात्रा जो आज भी श्रद्धा, रहस्य और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। दोस्तों, माता सती के बलिदान के बाद जो हुआ वह केवल एक देवी की मृत्यु नहीं थी, वह पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टूटने जैसा था। माता सती के वियोग में भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने नीलांचल पर्वत के पास उमानंद क्षेत्र में गहरी समाधि ले ली। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके भीतर का दुख पूरी सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। इसी समय एक नया संकट खड़ा हुआ। तारकासुर नाम का असुर घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अजय होने का वर पा चुका था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता विष्णु के पास पहुंचे। उत्तर मिला, तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में थे। तब देवताओं ने एक कठिन निर्णय लिया। कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा गया। कामदेव, प्रेम और आकर्षण के देवता, अपने पुष्प बाण लेकर आए और शिव पर प्रेम का बाण चलाया। समाधि टूटी, लेकिन उसके साथ शिव का तीसरा नेत्र भी खुल गया। क्षण भर में कामदेव भस्म हो। चारों ओर शोक फैल गया। कामदेव की पत्नी रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थनाएं आखिर शिव के हृदय तक पहुंची। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कामदेव को जीवन तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप नहीं लौटाया। तब कामदेव और रति ने अंतिम प्रार्थना की, हे महादेव, बिना सौंदर्य के जीवन व्यर्थ है। तभी शिव ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, नीलांचल पर्वत पर जहां माता सती का जनन अंग गिरा है, वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। कामदेव ने यह शर्त स्वीकार की। भगवान विश्वकर्मा की सहायता से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की स्थापना की गई। यह साधना का केंद्र बन गया। कामदेव की तपस्या सफल हुई। उन्हें उनका सौंदर्य वापस मिला। इस प्रकार जन्म हुआ कामाख्या मंदिर का एक ऐसा स्थान जहां प्रेम, शाप, तपस्या और सृजन एक साथ जुड़े। और यहीं से कामाख्या केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि तंत्र और सिद्धि का महाकेंद्र बन गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले युगों में यह भूमि और भी रहस्यमय होने वाली थी। दोस्तों, समय बदला, युग बदले, लेकिन नीलांचल पर्वत की शक्ति वैसी ही बनी रही। इसी पर्वत पर एक समय असुर राजा नरकासुर का शासन था। शुरुआत में नरकासुर मां कामाख्या का परम भक्त माना जाता था। वह रोज मंदिर आता, घोर तपस्या करता और देवी से शक्ति की कामना करता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब भक्ति में अहंकार मिल जाए तो वह भक्ति नहीं रहती, वह लालसा बन जाती है। धीरे धीरे नरकासुर को यह भ्रम हो गया कि वह देवी के बराबर है। शक्ति के नशे में उसने एक ऐसा विचार कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नरकासुर ने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने उसे सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करो। और ध्यान रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना रातों रात काम में लग गई। पत्थर काटे गए, सीढ़ियां बनती गई, रात ढलने लगी और नरकासुर का काम लगभग पूरा होने ही वाला था। लेकिन मां को आभास हो गया कि नरकासुर अपनी शर्त पूरी कर सकता है। तभी देवी ने अपनी माया से मुर्गे को समय से पहले बांग देने को प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर ठिठक गया। उसने सोचा वह हार चुका है। अधूरी सीढ़ी छोड़कर वह क्रोध में लौट गया। थोड़ी देर बाद उसे सच्चाई समझ आई। उसे महसूस हुआ कि मां ने उसे छल से हराया है। क्रोधित नरकासुर ने ठान लिया, अब कोई भी मां कामाख्या के दर्शन नहीं करेगा। आज भी दोस्तों, कामाख्या जाने वाले श्रद्धालु उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं जिसे मैकलॉज पथ कहा जाता है। और जिस स्थान पर मुर्गे ने बांग दी थी, नरकासुर ने उसे मार डाला, वह स्थान आज भी कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। ये अधूरी सीढ़ी आज भी याद दिलाती है कि जब भक्ति अहंकार बन जाए तो अंत हमेशा अधूरा ही रह जाता है। नरकासुर के अहंकार और उसके अत्याचारों के बाद नीलांचल पर्वत की भूमि और भी भारी हो चुकी थी। मां कामाख्या का मार्ग आम भक्तों के लिए लगभग बंद हो गया था। इसी समय इस पवित्र स्थल पर आगमन हुआ महान ऋषि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, वे ब्रह्म ज्ञान से संपन्न महान सिद्ध और तपस्वी थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, मां कामाख्या के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करना। लेकिन नरकासुर के आदेश के कारण ऋषि वशिष्ठ को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया गया। यह केवल एक ऋषि का अपमान नहीं था, यह स्वयं शक्ति का अपमान था। महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किस शक्ति के सामने खड़े हो। यह भूमि देवी की है और देवी की उपासना को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन अहंकार में डूबा नरकासुर नहीं माना। उसने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का निश्चय नहीं बदला। तभी महर्षि वशिष्ठ का धैर्य टूट गया। उन्होंने नरकासुर को भयानक श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ देंगी। श्राप का प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। जब नरकासुर भयभीत होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो उसने देखा कि मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी।
नीलांचल पर्वत सूना और निष्प्राण लगने लगा। कुछ समय बाद श्राप के अनुसार नरकासुर का वध हुआ, लेकिन मां कामाख्या इस भूमि से जा चुकी थीं। देवताओं और ऋषियों ने मां को वापस बुलाने का प्रयास किया। तब महर्षि वशिष्ठ को पुनः आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ ने कहा, अब इस भूमि पर मां की कृपा सामान्य मार्ग से प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ केवल वामाचारी पद्धति से ही मां की उपासना संभव होगी। यहीं से कामाख्या मंदिर में वामाचार, तंत्र साधना और बलि प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। यह मार्ग भयावह जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य अंधकार नहीं बल्कि भीतर छिपी शक्ति का साक्षात्कार है। मां कामाख्या पुनः इस स्थान पर विराजमान हुई, लेकिन अब यह भूमि सिर्फ श्रद्धा की नहीं बल्कि साधना की परीक्षा बन चुकी थी। और तभी से कामाख्या एक ऐसा शक्तिपीठ बन गई जहां भक्ति आसान नहीं लेकिन फल अत्यंत गहन है। दोस्तों, जब पौराणिक कथाओं की धुंध छंटती है तो कामाख्या मंदिर के इतिहास में राजाओं और युद्धों का दौर शुरू होता है। यही वह समय है जब मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सत्ता, राजनीति और संघर्ष का भी साक्षी बना। इतिहासकारों के अनुसार मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण किस युग में हुआ इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जो इतिहास हमें मिलता है वह मुख्य रूप से कोच वंश से जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में कोच राजवंश ने असम और कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। कोच वंश के संस्थापक माने जाते हैं राजा विश्व सिंह। वे शिव और दुर्गा के उपासक थे और मां कामाख्या में उनकी अटूट श्रद्धा थी। कहा जाता है कि युद्धों के दौरान जब वे अपने भाई और साथियों से बिछुड़ गए तो उन्हें नीलांचल पर्वत पर एक संकेत मिला। थककर एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक वृद्धा ने उनसे कहा, यह स्थान जागृत है। राजा विश्व सिंह ने वही मन्नत मानी कि यदि उनके बिछड़े हुए लोग मिल जाएं, तो वे यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। उनकी मन्नत पूरी हुई। खुदाई के दौरान कामदेव द्वारा स्थापित मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग प्रकट हुआ। उसी आधार पर 1533 ईस्वी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कहा जाता है कि राजा ने हर ईंट में एक रत्ती सोना रखवाया था, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के मुगल सूबेदार सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ कामाख्या मंदिर को भी तोड़ डाला। मंदिर खंडहर बन गया। शक्तिपीठ एक बार फिर मौन हो गया। फिर आया कोच राजा नर नारायण का समय। उन्होंने अपने भाई चिल्ला राय के साथ मिलकर 1565 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस बार मंदिर को नीलांचल शैली में बनाया गया, जो आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद अहोम राजाओं जैसे सुतिफा और गदाधर सिंहा ने भी मंदिर के संरक्षण में योगदान दिया। इस तरह कामाख्या मंदिर बार बार टूटा, बार बार बना, लेकिन उसकी शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि यह मंदिर पत्थरों से नहीं, आस्था से खड़ा है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को दुनिया के सबसे अनोखे शक्तिपीठों में गिना जाता है और इसकी सबसे रहस्यमयी पहचान है अंबुबाची मेला। यह वही समय होता है जब देवी को रजस्वला माना जाता है। हर साल जून के महीने में जब असम में मानसून दस्तक देता है, कामाख्या मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में न कोई पूजा होती है, न कोई आरती, न ही कोई दर्शन। कहा जाता है कि इन 3 दिनों में मां कामाख्या स्वयं विश्राम करती है। जिस तरह एक स्त्री रजस्वला होने पर विश्राम की अधिकारी होती है, उसी तरह देवी भी इस समय सृष्टि की प्रक्रिया में लीन रहती है। मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब चौथे दिन कपाट खुलते हैं तो वही कपड़ा लाल और गीला पाया जाता है। इसी वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहा जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। लोग इसे अपने घरों में सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन्हीं दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि असम की भूमि में लौह तत्व की मात्रा अधिक है। दूसरा कारण बताया जाता है नीलांचल पर्वत की संरचना, जो सिनेबार यानी मरकरी सल्फाइड से युक्त है। मानसून के समय जब जलस्तर बढ़ता है तो ये लाल कण नदी में घुल जाते हैं। लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है, अगर यह केवल प्राकृतिक कारण है तो यह घटना सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में क्यों दिखाई देती है। इसी रहस्य के कारण इन 3 दिनों में लाखों तांत्रिक, साधु और श्रद्धालु कामाख्या पहुंचते हैं। मान्यता है कि इन दिनों की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देती है। अंबुबाची केवल एक मेला नहीं, यह प्रकृति और शक्ति के गहरे संबंध का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि जिसे समाज अक्सर अपवित्र मानता है, वही सृष्टि का मूल भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि कामाख्या का यह पर्व आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। दोस्तों, जब हम कामाख्या मंदिर की बात करते हैं तो सिर्फ भक्ति और आस्था की चर्चा अधूरी रह जाती है, क्योंकि कामाख्या का दूसरा चेहरा है तंत्र, बलि और वे सच जिन पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले कई साधु और तांत्रिक साधारण नहीं होते।
कुछ मोक्ष की तलाश में होते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियों की जिन्हें आम इंसान समझ नहीं सकता। यहाँ की एक प्राचीन परंपरा है पशु बलि। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट खुलने से पहले प्रतिदिन एक बकरे की बलि दी जाती है। इसके बाद ही देवी के दर्शन संभव होते हैं। ये बलि किसी क्रूरता का प्रदर्शन नहीं बल्कि तांत्रिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। यहाँ केवल नर पशुओं की बलि दी जाती है। मादा पशुओं को पूरी तरह निषिद्ध माना गया है। मान्यता है कि बलि जीवन और मृत्यु के संतुलन का प्रतीक है। कुछ लोग इसे श्रद्धा कहते हैं तो कुछ अंधविश्वास। मंदिर परिसर में बलि के लिए अलग स्थान है। कहा जाता है कि जो भक्त बलि के समय जानवर का सिर कटते हुए देख ले वह पूरे वर्ष किसी अनिष्ट से सुरक्षित रहता है। यहीं से डर और रहस्य और गहरे हो जाते हैं। कामाख्या में वशीकरण पूजा का भी विशेष महत्व है। मंदिर के पत्थरों से निकला लाल रंग का सिंदूर कामिया या वशीकरण सिंदूर कहलाता है। लोग इसे सफलता, प्रेम और प्रभाव के लिए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अंधेरा सच मानव बलि की कथाओं से जुड़ा है। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि कुछ तांत्रिक देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि भी देते थे। हालांकि आज यह प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन 19 जून 2019 की घटना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, जब मंदिर परिसर में एक महिला का सिर कटा शव मिला। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या तंत्र सच में शक्ति का मार्ग है या फिर डर का कारोबार? कामाख्या हमें सिखाती है कि शक्ति का मार्ग जितना ऊंचा है उतना ही खतरनाक भी, और यही द्वंद्व इस मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थलों में शामिल करता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की कहानियों में सबसे डरावनी और भावनाओं को झकझोर देने वाली कथा है पुजारी केंदु कलई और राजा नर नारायण की। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, यह आस्था, अहंकार और मर्यादा की सीमा की कहानी है। कहा जाता है कि उस समय कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदु कलई। वे साधारण पुजारी नहीं थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग मानते थे माँ कामाख्या स्वयं उनसे संवाद करती थी। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते, केंदु कलई आंखों पर पट्टी बांधकर माँ की विशेष पूजा करते थे। मंत्र, स्तुति और साधना के बीच देवी साक्षात प्रकट होती थी, ऐसी लोक मान्यता थी। एक दिन एक दुखी माँ अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदु कलई के पास आई। उसकी आंखों में केवल एक ही आशा थी, माँ कामाख्या की कृपा। केंदु कलई ने पहले मना किया, लेकिन उस स्त्री की आस्था ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने बच्ची को माँ की पवित्र शिला पर रखा और प्रार्थना की, और तभी चमत्कार हुआ। बच्ची जीवित हो उठी। यह घटना पूरे नगर में फैल गई और जल्द ही राजा नर नारायण तक पहुंची। राजा देवी का साक्षात दर्शन करना चाहते थे, लेकिन यह नियम था कि देवी का प्रत्यक्ष दर्शन केवल पुजारी को ही होता है। राजा के दबाव में केंदु कलई ने एक उपाय बताया। गर्भगृह की दीवार के एक छिद्र से राजा देवी को देख सकते थे। उस रात जैसे ही पूजा शुरू हुई, देवी प्रकट हुई, लेकिन उन्हें आभास हो गया कि उनके साथ छल हुआ है। माँ क्रोधित हो गईं। उन्होंने राजा नर नारायण को श्राप दिया कि उनके वंश का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका विनाश होगा। डर के मारे राजा ने कामाख्या क्षेत्र छोड़ दिया। आज भी कहा जाता है कि उनके वंशज इस क्षेत्र से गुजरते समय आंखें ढक लेते हैं, लेकिन दंड यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार माँ ने केंदु कलई का सिर काट दिया। कुछ मान्यताओं में उन्हें पत्थर में बदल दिया गया। ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। देवी की कृपा जितनी गहरी है, उनकी मर्यादा उतनी ही कठोर। कामाख्या में भक्ति प्रेम है, लेकिन नियम अटल हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की यात्रा यहाँ आकर पूरी नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। क्योंकि कामाख्या केवल एक देवी नहीं है, यह महाशक्ति का द्वार मानी जाती है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार कामाख्या वह स्थान है जहाँ देवी के 10 सबसे उग्र और गूढ़ रूप एक साथ विद्यमान हैं। इन्हें ही कहा जाता है 10 महाविद्याएं। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या देवी की शक्ति का अलग रूप है। काली समय और मृत्यु से परे है। तारा संकट से पार लगाने वाली शक्ति है। षोडशी सौंदर्य और पूर्णता का स्वरूप है। भुवनेश्वरी सृष्टि की अधिष्ठात्री है। भैरवी तप और उग्र साधना का प्रतीक है। छिन्नमस्ता त्याग और बलिदान की चरम अवस्था है। धूमावती शून्यता और वैराग्य का मार्ग दिखाती है। बगलामुखी शत्रु स्तंभन की शक्ति है। मातंगी वाणी और विद्या की देवी है, और कमला समृद्धि और सौभाग्य का स्वरूप है। कहा जाता है कि कामाख्या में इन महाविद्याओं की साधना सामान्य स्थानों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। इसी कारण देश विदेश के तांत्रिक यहाँ वर्षों तक तपस्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह साधना आसान नहीं होती। कामाख्या में आप जो मांगते हैं वह आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि कई साधक यहाँ सफल होकर लौटते हैं और कई अधूरे रह जाते हैं। कामाख्या का अंतिम रहस्य यही है। यह देवी आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देती है जिसके आप योग्य होते हैं। यह स्थान डराता है, आकर्षित करता है और भीतर तक झकझोर देता है।
शायद इसी वजह से कामाख्या मंदिर आज भी रहस्य बना हुआ है। और अगर आप इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं तो कहा जाता है मां कामाख्या की दृष्टि आप पर भी पड़ती है। यही इस कहानी का अंतिम सत्य है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको कामाख्या माता के ये गूढ़ रहस्य और अनसुनी कथाएं भीतर तक छू गई हों तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनकी आस्था शक्ति में है, क्योंकि कहा जाता है इन कथाओं को आगे बढ़ाने से मां की विशेष कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही रहस्यमयी, धार्मिक और ऐतिहासिक सच जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां कामाख्या।